आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले जो 110% आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि रेलवे ने इस तरह के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 2022 में पूछे गए थे और आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन। साथ ही आपको बता दूं, इसी चैनल पर पिछले 8 सालों में जितने भी रेलवे में पेपर कराए हैं, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, चाहे आरपीएफ, सभी के सभी जितने भी एग्जाम है सभी के टॉपिक वाइज मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन लाऊंगा। चाहे 3 घंटे की क्लास हो, चाहे 4 घंटे की, 5 घंटे की, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हमारे पास अभी हाल फिलहाल में 2024 में जितने पेपर हुए हैं, टेक्नीशियन, जेई का, एसआई का, एएलपी का, 2019 वाला जो 2022 में हुआ था, ग्रुप डी का 19 वाला 2022 में हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 1 जो था, जो स्टेज 1 था, 2021 में हुआ था, कांस्टेबल का 2019 में। इसी तरह से जितने भी ये पेपर है पिछले 8 सालों में हुए हैं, सभी के मैं टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। तो चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अब करते हैं तसल्ली से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है नीचे ना एक इस तरह से समूह दे रखा है, इस समूह को देखकर मेरे पास कुछ कंडीशन दिया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर देना है। कंडीशन क्या है? मेरे पास ये क्वेश्चन है, दिख रहा है नंबर आपको 7, 9, फिर यहां पे एंड है, फिर 8% हैश और 3। पहली कंडीशन, यदि पहले दो तत्व संख्या है, पहले दो तत्व संख्या है, बिल्कुल है सर, और अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम एक प्रतीक है नहीं, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, अंतिम एक संख्या है। दूसरा कह रहा है यदि दूसरा तत्व एक प्रतीक है, दूसरा तत्व प्रतीक नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो। प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, मैंने यहां पे देखा ये संख्या इससे ठीक पहले अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या इससे पहले अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या इससे पहले अभाज्य संख्या है, साथ हमारा एक अभाज्य संख्या होता है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब इसे हम आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है तो प्रश्न में आने वाले पहले और अंतिम संख्या के कोण को आपस में बदल दो। सर कौन से कोण? कह रहा है पहले और अंतिम। ध्यान से देखना, पहला और अंतिम कोण आपस में बदलना है, लेकिन कोण है कहां पर? ये रहे कोण, पहला और अंतिम आपस में बदल दो। 7 का जो कोण है, 7 का क्या है? 7 का मेरे पास डी है, तो 7 का डी यहां पे नहीं आएगा, 7 का डी आएगा यहां पर। 3 का कोण कितना है? 3 का कोण जे है, तो 3 का कोण कहां पर आ जाएगा? यहां पर। ऐसा कोई भी ऑप्शन जो जे से स्टार्ट हो रहा हो, डी पे खत्म हो रहा हो, सर जे से स्टार्ट डी पे खत्म, केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका हो जाता राइट आंसर। विद इन सेकंड अगर आप इन सबके कोण लिखोगे, 9 का होता है एल, चेक भी कर सकते हो, एल है, ठीक है। एंड का मेरे पास यहाँ पे एफ, तो एंड का एफ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन बस केवल इन कंडीशन पे डिपेंड करता था। ये कंडीशन मैंने पढ़ी, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर को कर दिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, ये एक और इजी सा क्वेश्चन, आपको पता है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार ट्राई कर लेना आप लोगों को भी, धुआं निकल जाएगा आप लोगों का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं, या तो इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला आएगा, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग रही है, मेरे पास कुछ लॉजिक होते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सबसे सिंपल, तो मेरे पास कितना आना था? 30, और 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 15 आएगा। तो सिंपल मैंने क्या करा, a प्लस सी करा और डिवाइडेड बाय मैंने 2 करा, तो मेरे पास b आया। सर a प्लस सी क्या? a ये है, a, b ये है, c ये है। जब मैं a प्लस सी करूंगा, 45 प्लस में 25 मेरे पास 70 हो गया, 70 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 35 आएगा। तो सेम इसी तरह से कोई ऑप्शन है, 17 और 13, 17, 20, 30 बटे 2, ये नहीं हो सकता, 15 आना था। 25 और ये 25, 30, 40, 40 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 20 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 110% लिख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये तो भैया सबसे लवली क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछे गए थे और 2022 में भी, और अब 2025 में पूछा जाएगा। लिख के ले लेना, गारंटेड। भाई एक बार ना कहते नहीं है, पत्थर, एक बार पत्थर पे जो लिखा हुआ है वो मिट सकता है, लेकिन जो मैंने ये बात बोल दी ना 100% एग्जाम में आएगा, ये झूठी नहीं हो सकती। लिख के ले लेना, लिख के। कह रहा है मेरे पास यहां पर इस तरह से एक दे रखा है कथन, और मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो कुछ कंडीशन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर मेरे पास 8 ग्रेटर देन है 3 से, तो क्या मेरे पास 3 और 8 की अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं, 8
3, तो हमारे पास जो ये साइन होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास a ग्रेटर देन है b से, तो अगर मैं जैसे ही b और a इस तरह से लिखूंगा, जिस तरह से मैंने नंबर इंटरचेंज करे, मैंने जब लेटर इंटरचेंज करे, तो इनके बीच का जो साइन है, जो सिंबल है, ये भी मेरा चेंज हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से तीनों एक साथ आते हैं, तो मेरे पास प्रायोरिटी कहती है सबसे पहले ये आंसर होगा। सेकंड प्रायोरिटी कहती है अगर मान लो मेरे पास केवल मेरे पास अगर ये तीनों आते हैं तो आंसर होगा ये, लेकिन अगर मेरे पास ऊपर वाला ना हुआ, नीचे के दो हुए, तो आंसर होगा मेरे पास सेकंड, और ये होता है थर्ड। इसी तरह से मेरे पास ग्रेटर देन में, एक बार आप लोगों को मैं ये एग्जांपल से भी समझाता हूं। कुछ सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार सर ये होगा कैसे। मान लो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे देगा कथन, जिसको आप कहते हो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहेगा P ग्रेटर देन है Q से, ग्रेटर देन इक्वल टू R है, इक्वल टू K है, और ग्रेटर देन है S से। कंडीशन मेरे पास ये होगी। दूसरा कह रहा है कंक्लूजन मेरे पास दो दे रखे होंगे, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन है मेरे पास K से, Q ग्रेटर देन है S से, एक तो ये ले लिया मैंने। दूसरा कह रहा है मेरे पास Q ग्रेटर देन S ले लिया, और P ग्रेटर देन इक्वल टू है K के। अब यहां पे क्वेश्चन में करना क्या होता है प्यारे भाई, ध्यान से देखना। हमारे पास Q और S की बात हुई है, मैं Q को पकड़ूंगा, S को पकड़ूंगा, इनके बीच में जितने भी सिंबल आए हैं, एक आया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक इक्वल टू का आया है, और एक आया है ग्रेटर देन का। कभी भी मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं, कभी भी मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं, तो प्रायोरिटी होती है कि ग्रेटर देन वाला आंसर होना चाहिए था। क्या मेरे पास ग्रेटर देन दे रखा है? बिल्कुल, इसका मतलब 100% ग्रेटर देन वाला आंसर आना था। दूसरा मैंने चेक करा, दूसरा मेरे पास, जब मैं दूसरे वाले केस पे जाऊंगा, तो दूसरे केस में मेरे पास बात हो रही है P और K की, इनके बीच में ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, और एक इक्वल टू आ रहा है। अब मेरे पास मैंने क्या कहा, कभी भी ये तीनों एक साथ आएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? सर ग्रेटर देन वाला आंसर आना चाहिए था। क्या मेरे पास यहां पे ग्रेटर देन है? नहीं सर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, आना ये चाहिए था, आ ये रहा है, इसका मतलब ये हो गया गलत। तो हम कहेंगे केवल पहला ही फॉलो करेगा, केवल पहला फॉलो करेगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब मैं जब इस क्वेश्चन पे यहां पर आया, आप लोग चेक कर सकते हो, अब यहां पे बात हुई है H और S की, H यहां पर है, S यहां पर है, इन दोनों के बीच में सिंबल एक तो ग्रेटर देन का आ रहा है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो आंसर में क्या आना चाहिए था? ग्रेटर देन आंसर आना चाहिए था। क्या मेरे पास ग्रेटर देन है? नहीं सर, ये हो गया गलत, लेस देन दे रखा है। अब A और Y की बात हो रही है, A और Y की बात अगर मैं करूं, तो यहां पे इस बार फिर से समझेंगे। अब मेरे पास एक चीज देखना, ये तो आपने कर दिया, अब बच्चा क्या करेगा? देखते गलत कर देगा। नहीं, पहले तो हमें ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मैंने जिस तरह से यहां पे इनकी पोजीशन चेंज करी थी, आप लोगों को यहां पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि आप लोग ध्यान से देखें, लेफ्ट में A है, राइट में Y है। क्वेश्चन में मेरे पास लेफ्ट में Y है, मतलब बाईं ओर Y है, जो बाईं ओर है वो बाईं ओर ही रहेगा। तो इसका मतलब बाईं ओर Y रखना पड़ेगा मेरे को, और दाईं ओर A रखना पड़ेगा। जैसे मैंने इनकी पोजीशन चेंज करी है, जो सिंबल है इनके बीच के, ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास नया क्वेश्चन बन गया है, क्या मेरे पास Y ग्रेटर देन इक्वल टू A है? अब चेक करो, Y और A तक जब मैं गया तो इनके बीच में सिंबल क्या आ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, एक आ रहा है इक्वल टू, फिर से आया इक्वल टू। राइट आंसर क्या होगा? कभी भी ये दोनों एक साथ आए तो मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर होना चाहिए था। क्या मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है? जी हाँ सर, इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलो करेगा 110%। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखना, और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन की। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये देखना ईमानदारी से। मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर गलत करेगा। क्यों? वो सोचेगा 2020 है। ये क्वेश्चन देखने में आसान जरूर है, लेकिन 2020 क्या होता है सर? हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है तो आपने एक चीज पढ़ी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि डेट हमारी सेम हो और महीने अलग हो। तो 2022 से अगर मैं 2020 पे जा रहा हूं, तो मुझे पता है मैं वर्षों में क्या हो रहा है? घट रहा हूं, कम हो रहा हूं। और कम हो रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष का।
इसके बाद बच्चा क्या करेगा, सर एक लीप ईयर और है, टोटल मेरे पास 3, इसमें से क्या कर देगा माइनस। जब मैं यहां पर मंगलवार में से 3 माइनस करूंगा तो शनिवार इसका आंसर देके बच्चा हो जाएगा खुश, लेकिन शनिवार इसका राइट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे, अब मैं यहां पे आपको एक लॉजिकल बात बताने वाला हूं। हमारे पास दे रखा है 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022 की बात हुई है। इसके बाद कहीं ना कहीं मेरे पास 15 मार्च 2021 भी आया होगा, और हमें जाना कहां तक है, 15 मार्च 2020 तक हमें जाना है। अब एक चीज देखना भाई, मैं मार्च से पीछे की तरफ आ रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, तो जब मैं मार्च से पीछे की तरफ जाऊंगा तो यहां पे कहीं ना कहीं 15 फरवरी 2022 भी आया होगा, ठीक है सर। 29 फरवरी भी आया होगा, 28 फरवरी 2022 भी आया होगा। फिर मैं पीछे पीछे जाते जाते जनवरी आया होगा और दिसंबर आ गया होगा, फिर मैं यहां पे आ गया हूं 2021 में। 2021 में मेरे पास यहां पे 28 फरवरी 2021 आया होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे मार्च पे पहुंचूंगा, मुझे पता है मेरे पास 15 मार्च के बाद तो मैं जा ही नहीं सकता। अगर 15 मार्च के आगे मैं जा नहीं सकता तो यहां पर ये चीज खत्म हो जाती है कि 2020 में आपका फरवरी वाला महीना भी आएगा। अगर फरवरी वाला महीना आया ही नहीं तो हम कैसे मान लेंगे 2020 हमारा लीप ईयर है? हमें पता है 2020 लीप ईयर है, कब हम मानते हैं, जब हमारे पास फरवरी का महीना आया और फरवरी में हमारे पास 29 दिन दिखे, तब हम जाके कहते हैं हाँ ये हमारा लीप ईयर है। उसी से तो पता लगता है। अगर 28 दिन का महीना है तो लीप ईयर नहीं है, 29 दिन का महीना है तो लीप ईयर है। जब मैं यहां पे पहुंचा ही नहीं इस वाली तारीख पे 29 फरवरी पे, तो मैं कैसे मान लूं ये लीप ईयर है? तो हम कहेंगे यहां पे हम लीप ईयर वाला केस नहीं लेंगे, केवल इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्षों का, और मंगलवार में से जब आप 2 माइनस करोगे तो रविवार इसका क्या आ जाता, राइट आंसर आ जाता। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पेड बैच में ही पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोग चाहे पेड बैच को लेना तो मात्र 99 रुपए में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस अभी आपके लिए कर रखे हैं, मात्र 99 रुपए में। ग्रुप डी का भी आप ले सकते हैं, रेलवे का प्रॉपर बैच भी है। ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके 2022 में पूछा गया था, चलो ठीक है, लेकिन 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चाहे जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, टेक्नीशियन, सारे के सारे एग्जामों में। कह रहा है ऊपर से नीचे तक भी दिया हुआ है, ये पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 मंजिल दे रखी है। कह रहा है वी सबसे निचली मंजिल पर है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे बिठाते चलो। वी सबसे नीचे है, एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या पे है। एफ, एक्स और यू सम संख्या का मतलब क्या है, सम सम सम। मेरे पास एक्स और यू बैठे हैं, एक्स और यू, एक्स और यू, एक्स और यू, ये मैंने लिख लिया। अगली लाइन में ना बहुत प्यारी सी बात कह रहा है, डब्ल्यू मंजिल संख्या 2 पर है। अगर डब्ल्यू यहां पर है तो ये तो बैठ नहीं सकता, तो यहां बैठ गया डब्ल्यू, चलो ठीक है। अब एक चीज और देखो, टी यू और डब्ल्यू के ठीक बीच बैठा है। टी कहां बैठा है, टी बैठा है मेरी जान यहां पर डब्ल्यू और यू के बीच, तो टी बैठा है यू और डब्ल्यू के बीच। अगर यहां यू बैठेगा तो ऊपर कौन बच गया, यू पर बच गया एक्स, और इन दोनों के बीच में कौन बच गया, बच गया एस। राइट आंसर आएगा 5वीं मंजिल पर बैठा हुआ है एस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को देखते चलें और खत्म करते चलें। ये क्वेश्चन भी इजी सा है। कह रहा है ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक प्रतीक है। मतलब मेरे को चाहिए ऐसा नंबर जिसके ठीक बाद एक मेरे पास सिंबल हो और ठीक पहले एक सिंबल हो। सिंबल क्या होता है, प्रतीक। बस ऐसा एक पेड़ बना दो। मैंने कहा नंबर पकड़ते हैं पहले, तो नंबर मेरे पास ये है, नंबर ये है, नंबर 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 नंबर। अब कह रहा है नंबर के ठीक बाद और ठीक पहले, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला कट गया। नंबर के ठीक बाद ठीक पहले एक ही हो गया, नंबर के ठीक बाद ठीक पहले ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पे ठीक है पहले है बाद में नहीं है। और आगे चलते हैं, नंबर के ठीक बाद ठीक पहले ये भी हो गया 2, नंबर के ठीक बाद ठीक पहले ये हो गया 3, नंबर के ठीक बाद ठीक पहले मेरे पास टोटल 3 ही निकल के आ रहे हैं। चेक करेंगे, मेरे पास एक तो ये वाला पेयर हो गया भाई, नंबर के ठीक बाद ठीक पहले एक ही हो गया, एक ही हो गया। टोटल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। इजी से क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, 2024 में भी, 22 में, मतलब 2025 में भी पूछे जाएंगे। मैं आपके लिए ज्यादा भड़क लेकर नहीं आया कि भैया सारे के सारे इस तरह से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। हमें पता है ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होंगे, तो
एक ही बार इसे समझ लो, देख लो कि प्रतीक से ठीक बात ठीक। पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार बच्चों वाला। ये देखें सारे के सारे, कह रहा है आर कौन किसके निकटतम दाएं बैठा है। कभी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमें एक चीज नोट करनी होती है कि सबसे पहले ना हम बनाएंगे सर्कल। सर्कल में ना सबसे पहला व्यक्ति हम कहां पे बिठाते हैं, यहां पे। दूसरा कहीं पे बिठा लो। अब तो दूसरा ये हो गया, ये टोटल कितने हो गए 6। अब एक व्यक्ति और बैठा है 7। अब हमेशा मेरे पास कभी भी क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का, एक लाइन होगी कि किसी व्यक्ति के दाईं ओर या बाईं ओर कोई बैठा है, वो लाइन पकड़ लो। बीच वालों को तो लिखते चलो, आर जो है क्यू और एस के बीच में है, ये मैं लिखता चलूंगा, लेकिन इसका इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मैं पहले उस लाइन को पकड़ूंगा। वी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। किसके? वी जो है यू के, यू मैंने ये लिख लिया, वी जो है यू के, वी यू के बाएं से। अगर मैं यू के बाएं से देखता हूं तीसरा स्थान, वी मेरे पास यू के बाएं, यू का बाएं किधर होगा? इधर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, वी मेरा यहां बैठ गया। क्लियर है भाई? सबसे पहले कह रहा है या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला, कोई सा भी ले लो। मैंने ये वाला ले लिया, ऊपर वाला भी ले सकते हो। आप कहोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं लिया? ऊपर वाला ले लो, पहले ये वाली लाइन आ गई है। वी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। वी मेरे पास क्यू के दाएं से, क्यू ये है, क्यू का दायां इधर होता है, कोई सा भी ले सकते हो दोनों में से। वी जो है क्यू के दाएं से, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा वी। दूसरी लाइन कह रहा है वी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब मैं यहां पे जो है वी को, ये तो फिक्स हो गया। अब मैं यू को कहां रखूं कि यू के बाएं से तीसरा। अगर मैं यू को यहां रखता हूं तो यू का ये क्या हो जाएगा सर? दाहिना। मतलब इस साइड से तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है इधर की साइड अगर आएगा तो ये मेरा दाएं की तरफ चला जाएगा। मतलब इधर की साइड तो हमारा यू आ नहीं सकता, हमारा यू आएगा इस साइड, तभी जाके बायां बनेगा। अगर मैं बायां बनाऊं तो यहां पे अगर मैं यू को बिठाता हूं तो यू से बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, कंडीशन सेटिस्फाई, यू मेरा यहां बैठ गया। आगे लाइन में कह रहा है, आगे कह रहा है टी जो है, टी पी और वी के बीच में बैठा है। टी जो है पी और वी के, मैंने यहां पे लिख लिया टी पी और वी के बीच में बैठा है। टी पी और वी के, अगर वी यहां पे बना लो, पी यहां पे, तो ये मेरे पास दो कंडीशन बन गई कि या तो इस तरह से बैठेगा या इस तरह से। लेकिन वी की क्या है? वी की तो फिक्स है। अगली एक लाइन और दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे कह रहा है मेरे पास आर क्यू और एस के बीच में बैठा है। क्यू और एस के, अगर मैं आर को क्यू और एस के बीच में बिठाऊंगा, आर को क्यू और एस के बीच में बिठाऊंगा, तो एक चीज बताओ, मेरे पास क्यू तो फिक्स है, क्यू के लेफ्ट में कोई बैठ सकता है? सर क्यू के लेफ्ट में तो कोई नहीं बैठ सकता, मतलब लेफ्ट वाला तो गया। क्यू के राइट में जगह है? जी हां सर, क्यू के राइट में जगह जरूर है। तो राइट में जब मैं जाऊंगा तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद यहां पे एस आ जाएगा। अब ये वाली जगह सारी फिल हो गई है, तो मैंने कहा वी, वी के इधर तो जगह है नहीं, इधर की तरफ जगह है, तो इसका मतलब टी यहां बैठेगा, पी यहां पे बैठेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है ये बताओ आर के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? आर कहां है? आर ये रहा। आर के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ कौन बैठा है? एस बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाता राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास यही लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको मैं क्या कह रहा था, 8 सालों में रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलबी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, जो हाल फिलहाल में 2024 में हुआ, 2022 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 के पेपर जब आपके 22 में हो, जितने भी आपके हो सकते हैं 20-21 में जो भी हुआ है, सभी के सभी आपको दिख रहे होंगे। हमारे पास ये सारे अभी तक पेपर हुए हैं जो रेलवे ने कराए हैं पिछले 8 सालों में। इन सभी के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसी चैनल पर बने रहना। साथ ही आप लोगों को एक चीज और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूंगा इसी तरह की बेहतरीन, जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि हाँ यार ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस का प्राइस अभी 99 रुपए है। तो सारे के सारे जाके टॉप तक, TOPTAK टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सारे सारे अभी जाके डाउनलोड करें। और कमेंट करके मुझे बताना कि जो एक क्लास है कितने बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आए। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।